Hello everyone, welcome to Math Magic. Today we are going to learn percentage trick. Let's start. ओके, परसेंटेज ट्रिक मैं इसके कुछ और लेक्चर्स बनाऊंगी. आज हम फर्स्ट लेक्चर में बहुत ही बेसिक और इजी वाली ट्रिक देखेंगे. ओके, लेट्स स्टार्ट. अब कुछ बेसिक मैं बताना चाहूंगी आपको. उसके पहले परसेंटेज, पर मीन्स 1 सेंट, सेंट मीन्स व्हाट, 100. ओके, सो हमें जो भी करना है, जितनी भी डील होगी वो हमारी किस पे होगी, 100% पे होती है. किस पे होती है, 100% पे. परसेंटेज ट्रिक के लिए ना कुछ कन्वर्जन्स हमेशा याद रखने होते हैं, जो बहुत ही आसानी होती है हमें ट्रिक यूज़ करने के लिए. उसके लिए मैंने एक आपको पूरा चार्ट बना के दिया है. बट देखिए, अब इतना सब अगर कुछ याद भी नहीं रख पाओ तो बहुत ही इजीली हम हमारा याद रख सकते हैं. कैसे, देखिए 1 = वॉट होता है, 100%. ओके, अब अगर इसे मैंने डिवाइड कर दिया 2 से, मीन्स व्हाट, 1/2 किया, तो इधर भी 100% का क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 मीन्स 50%. ओके, 1/4 किया, 1/4 किया, इसे 4 से डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा, 100 को 4 से 25%. 1/8 किया तो कितना आ जाएगा, 12.5%. समझ में आ रहा है आपको. अगर मैंने 1/3 किया, ओके, तो 1/3 मीन्स 100 को 3 से डिवाइड किया, 100 को 3 से डिवाइड किया तो 33.33 आता है. हो गया 33.33%, 1/3 का. ओके, नाउ अगर मैंने आपको बोला 2/3, 2/3 के लिए आप क्या करोगे, इससे पहले 2 से मल्टीप्लाई फिर 3 से डिवाइड नहीं, सीधा हमें पता है 1/3 कितना होता है, 33.33. तो इसे सीधा क्या कीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा, 66.67%. वैसे अगर 4/3 बोला मैंने, 7/3, तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ उसको 1/3 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपका डायरेक्ट क्या मिल जाएगा, आंसर. 1/10 कितना होता है, 1/10 10%. अगर मैंने बोला आपको 7/10 कितना होता है, 7/10 सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, कितना हो गया, 70%. ओके, आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाहती हूँ, कि अगर कुछ भी ऐसे फ्रैक्शंस है और उसका ऐसे कन्वर्ट करना है तो सीधा 1 = 100 को ध्यान में रख के आप बहुत ही आसानी से उसका निकाल सकते हो. ओके, नाउ ये तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि जितना भी कोई भी नंबर हम अगर डायरेक्ट 100 पे डील करें, जैसे सपोज मैंने बोला कि मुझे 70 मिले आउट ऑफ 100, तो उसका परसेंट कितना हो जाएगा, डायरेक्ट 70/100 इंटू 100, कितने परसेंट हो जाएंगे, 0 0 कट गया, डायरेक्ट क्या मिल गया हमें, 70%. ओके, चलो अब हम हमारी देखेंगे ट्रिक. ये टेबल है, आप इसे गो थ्रू कीजिए, और ये बहुत ही सही मैं बता रही हूँ. अब हम जो आगे ट्रिक्स की मैं और लेक्चर्स बताऊंगी ना, आप देखोगे इसमें उसमें इन सब चीज़ों का बहुत यूज़ रहेगा. नाउ हम कुछ आसान से प्रॉब्लम्स लेंगे जिसमें हमें ज़ीरो से डील करनी है. ओके, ये मैं एक फर्स्ट है जो थोड़ा स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ आपको. 40% ऑफ 280. अभी देखिए हम इन जनरल कैसे लिखेंगे, 40/100 इंटू 280. ओके, देन 0 0 कट, 0 0 कट. ओके, हम डायरेक्ट फिर ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन. अब हम यहाँ क्या करेंगे, ट्रिक है हमारा, तो हम डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं, नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं यहाँ, 2. 100 में कितने होते हैं, 2, मीन्स दोनों जीरो क्या हो गए, कट हो गए. सिंपली क्या करना है, 28 इंटू 4 करना है. 28 इंटू 4 कितना होता है, 8 4 32, 3 कैरी 112. ओके, कितना होता है, 112. ओके, समझ में आया क्या किया है मैंने. अब यहाँ देखिए, यहाँ नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, 2 है. 100 में कितने होते हैं, 2. दोनों जीरोस क्या हो गए, कट हो गए, दोनों का मल्टीप्लिकेशन 33 इंटू 2 कितना हो गया, 66%. ओके, देखिए आप कितने आसानी से निकल रहा है. अब यहाँ देखिए नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, 1 2 3. हमारे पास 100 में कितने होते हैं, 2, तो ओनली 2 जीरोस कट होंगे, एक रिमेनिंग है. जो रिमेनिंग है उसे हमने एज इट इज़ लिख दिया. और अब ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन 36 इंटू 6, मतलब 6 का क्यूब कितना होता है, 216. हो गया, मिल गया हमें हमारा आंसर. कितना आसान है. अब देखिए यहाँ 100 में कितने होते हैं, 2 जीरोस होते हैं. अब हमारे पास यहाँ कितना है, एक है, सिर्फ एक कट गया है, एक रिमेनिंग है, मीन्स 1/10 रिमेनिंग है. अब 1/10 है मीन्स व्हाट, जो भी आंसर आएगा उसके एक नंबर बाद हमें क्या करना है, डेसिमल दे देना है. जैसे 15 इंटू 14 कितना होता है, 15 5 सा कितना होता है, 77 कैरी 14 1 सा 14, 210. एक जीरो अभी हमारा रिमेनिंग है, हमें क्या करना है, 1/10 मीन्स एक एक नंबर के बाद डेसिमल देना है, मीन्स फाइनल आंसर क्या हो गया हमारा, 21. ओके, देखा आपने कितने आसानी से निकल गए. देखिए और एक ट्रिक मैं बताऊंगी.
अब यहाँ हम 0 देखेंगे हमारे टेंस प्लेस पे। ओके, अगर हमारे टेंस प्लेस पे 0 है तो हमें कैसे डील करना है। चलो ये मैं आपको अगेन स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। 4% ऑफ 203, अब मैं इसे ऐसे भी लिख सकती हूँ 4/100 इंटू 200 प्लस 00 प्लस 3। ओके, प्लेस वैल्यू के हिसाब से लिखा है मैंने इसका। तो अब हम इसे ऐसे लिखेंगे 4/100 इंटू 200 प्लस, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। मीन्स हमारी जो सेंटर, जो मिडल टर्म है वो क्या हो रही है, हर वक्त क्या हो जाएगी, हमारी कैंसिल हो जाएगी। वहाँ हमें कुछ कैलकुलेशन ही नहीं करना है, डायरेक्ट हमें हमारे लास्ट डिजिट पे जाना है। 4% ऑफ 3 मीन्स 4/100 इंटू 3। अभी देखिए, हाँ हम क्या कर रहे हैं यहाँ, जो हमारी फर्स्ट टर्म है वहाँ हम जो 100 प्लेस पे है वहाँ हमें पता है कितने नंबर ऑफ जीरोज है, 2 नंबर ऑफ 0, वो डायरेक्ट इससे कट जाएंगे। ओके, तो सिंपली हमें दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो 4 2 ज़ा कितना हो गया, 8। ओके, सेम यहाँ हम क्या करेंगे, ये हमारी जो 100 प्लेस पे है हम उसको इससे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 9 3 ज़ा कितना होता है, 9 3 ज़ा होता है 27। ओके, नाउ अब डील करेंगे 3 से। अब 4 3 ज़ा 12/100 मीन्स व्हाट, जो भी आंसर आएगा उसको उसके 2 डेसिमल बाद आपको क्या लगाना है, 2 नंबर बाद आपको क्या लगाना है, डेसिमल। प्लस 4 3 ज़ा कितना आता है 12, और हमें डेसिमल लगाना है 2 नंबर बाद, मीन्स 0.12 विच इज इक्वल्स टू व्हाट, 8.12। ये मिल गया हमें हमारा फाइनल आंसर। कितना आ रहा है इसका, 8.12। अब यही सारी थिंग हम ओरली करेंगे। हमने पहले क्या किया है, जो 9 इंटू 3, ओके, जो 100 प्लेस पे था उसको सिंपली मल्टीप्लाई करके एज इट इज लिख दिया है। प्लस अब 4 3 ज़ा कितना होता है, अगेन 12, 12 है और अपन 100 रहता है। ओके, जैसे ये था, 2 डेसिमल बाद हमें क्या लगाना, 2 नंबर बाद हमें क्या लगाना है, डेसिमल, मीन्स 0.12 विच इज इक्वल टू 2712। ये मिल गया हमें हमारा फाइनल आंसर। अब यही थिंग हम ओरली करेंगे। 8 8 सा कितना होता है, 64। ओके, सेंटर से तो हमें डील नहीं करना है। प्लस 0.64 विच इज इक्वल्स टू 64.64। ओके, समझ में आ रहा है, या डायरेक्ट भी आप ऐसे लिख सकते थे, 8 8 सा 64 पॉइंट 8 8 ज़ा अगेन 64। ओके, समझ में आ रहा है, वहाँ कोई कैरी नहीं है, वहाँ कोई कुछ नहीं हो रहा है, तो डायरेक्ट हमें यहाँ आंसर मिल रहा है। अब अगर कोई, अब ये प्रॉब्लम देखिए, इसमें हम क्या करेंगे, 27 इंटू 5, 27 इंटू 5 कितना होता है, 135। ओके, पॉइंट या प्लस, क्योंकि अगेन यहाँ क्या आ रहा है, अब 3 डिजिट में नंबर आ रहा है, 1.35। ओके, 1.35 कैसे आया, 135 आया, 2 नंबर बाद डेसिमल लगा दिया, विच इज इक्वल्स टू व्हाट, 136.35 मिल गया हमें हमारा फाइनल आंसर। समझ में आया। अगेन 36 इंटू 7 कितना होता है, 7 6 42, 4 कैरी 25। ओके, 252 प्लस ये कितना होगा, 36 4 ज़ा 6 4 ज़ा 24, 2 कैरी 12 इज 144। ओके, अगेन 2 नंबर बाद डेसिमल, तो हो गया 253.44 मिल गया हमें हमारा आंसर। देखिए आपने कितना इजी है। जब भी आपको इस काइंड के नंबर आ रहे हैं जहाँ हमारा सेंटर नंबर क्या है, हमारा जो मिडिल नंबर है जो टेंस प्लेस पे है वो 0, तो हमें ये वाली ट्रिक यूज़ करनी है। ओके, देखिए आप खुद से कुछ नंबर्स लीजिए और सॉल्व कीजिए, ये बहुत ही आपको आसान रहेगा। ओके, थैंक यू।